हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की भर्ती से रिलेटेड, रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड अपडेट, जिसमें बहुत कैंडिडेट का क्यूरी था, क्वेश्चन था कि सर इस पे वीडियो बनाए। देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़ने में तेज हो ना, बेशक आप कितना भी क्यों ना तेज हो पढ़ने में, अगर आपके दोस्त का रिजल्ट हो जाता है ना और आपका रिजल्ट नहीं होता, तो आपके माइंड में, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है। 100% मेरे दोस्त ने सेटिंग कराई है बिहार पुलिस में, है ना, अच्छी सेटिंग हुई है तभी उसका रिटर्न एग्जाम क्लियर हुआ है। तो दोस्तों, आपने क्या गलती किया रिटर्न एग्जाम में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, है ना। आपने कुछ गलती करते हैं, कुछ गलती टीचरों से होती है और कुछ गलती आपसे होती है, जिसके कारण आपका रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट नहीं होता। चाहे आप कितना भी अच्छा स्कोर करके क्यों ना हो, 100% है कि आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस चैनल पे आपको भर्ती से रिलेटेड बारीक से बारीक अपडेट मिलेगा, सही और स्ट्रिक्ट जानकारी मिलेगी, है ना। तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इसी तरह का भर्ती से रिलेटेड पल पल का अपडेट पाने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, ये ध्यान से सुन ले और कभी ऐसा भविष्य में गलती ना करें, नहीं तो आपका अच्छा स्कोर होने के बाद भी रिजल्ट नहीं होगा, ये 100% आप श्योर हो जाइए। तो देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस का रिटर्न एग्जाम जो होता है वो OMR सीट पर होता है, ठीक है ना। और OMR सीट में आपको क्वेश्चन भी मिलता है और OMR सीट को गोला बनाकर रंगना होता है। क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, जिसका जो सही करेक्ट आंसर होता है उसका जो नंबर है वो ऑप्शन, वो गोला भरना होता है उसमें, और परफेक्ट और सही तरीके से गोला को भरना होता है। अंदर डार्क अच्छी ढंग से करना होता है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भरते हो, है ना, एकदम कोई गलती नहीं करते हो गोला रंगने में, एकदम ठीक 100% एकदम अच्छा गोला बनाते हो, फिर क्यों नहीं रिजल्ट होता, है ना। तो एक क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर भाई ने किया है। इस भाई ने कमेंट में लिखा CSVC का यही हाल है भाई, और गुस्से में यहां तक लिख डालते हैं कि सारों का कॉपी जांच होना चाहिए। तो इस तरह के कमेंट भरे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है ना। ये कल का था इसलिए हमने आपको दिखाया, लेकिन ऐसे अक्सर कमेंट आते रहते हैं हर एक वीडियो पर। तो आज मैं बताने वाला हूं कि क्या आपको गलती नहीं करना है ताकि आपका रिटर्न एग्जाम 100% क्वालिफाई कर जाओ और फिजिकल की फिर तैयारी कर पाओ, ठीक है ना। तो आज वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि आप क्या गलती करते हैं और आपके अध्यापक क्या गलती करते हैं, जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं होता। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, जब आपको कॉपी मिलती है जिसमें OMR सीट अंदर ही होता है ना, ये सर आपको देते हैं, है ना। और सर देने से पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सी कॉपी किस लड़के के पास जाएगी, क्योंकि सर के पास जो लिस्ट होता है उसमें सभी का डाटा होता है कि किस लड़के के पास कौन सी कॉपी जानी है। अगर वो सर मिस्टेक कर देते हैं ना, तो आपके जो 2 बेंच आगे बैठा है या 2 बेंच पीछे बैठा है ना, तो अगर उस आपके पास दूसरे की कॉपी आई है तो 100% है कि दूसरे के पास दूसरी कॉपी जाएगी, आपकी कॉपी दूसरे के पास चली जाएगी, है ना। तो अगर आप कॉपी ले लेते हैं और फाड़ देते हैं, फाड़ने के बाद आप अपना जो है शुरू कर देते हैं काम, रोल नंबर डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने वो मिस्टेक कर दिया, ठीक है ना। अब सर क्या करेंगे, अब सर जो है फ्लूइड लगवा देंगे, है ना कुछ एडवाइस देंगे कि आप ये कर लो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप वो करते हैं तो 100% आपकी कॉपी जो है OMR सीट जो है वो डिडक्ट नहीं करेगी, है ना। जब आपकी कॉपी चेक होगी वो मशीन डिडक्ट नहीं करेगी, आपको वो अनुमति नहीं देगी मशीन कॉपी चेक करने की, है ना। आपका कॉपी रिजेक्ट हो जाएगा। पहली गलती ये, और ये गलती होती है मास्टरों के मिस्टेक से। एक दूसरी चीज़ और भी मिस्टेक होती है, कई बार लिफाफे में जो आती है ना कॉपी, वो बुकलेट नंबर मैच नहीं करता है आपके क्वेश्चन पेपर से। तो ये सभी मास्टर की गलती है, क्यों नहीं मैच कर रहा ये उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लेकिन जब आपको कॉपी मिलती है ना, तो आप ये जरूर चेक कर लें कि जो आपका बुकलेट नंबर है वही आपके क्वेश्चन पेपर पे भी वही नंबर होना चाहिए। अगर वो नंबर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको सही कॉपी नहीं मिली है, ये आप 100% श्योर हो जाइए, ठीक है ना। तो कॉपी मैच होना चाहिए किससे, तो जो आपका नंबर है बुकलेट नंबर, है ना, वही नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पे भी होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पेपर पे वो नंबर नहीं है तो आपके पास सही कॉपी नहीं आई है, आप कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना करो उसमें, है ना, आपका रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट नहीं होगा, ये बात श्योर है, ठीक है ना। श्योर हो जाइए कि आपका नहीं होने वाला, चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना गोला बना लो, है ना, कितना भी अच्छा 2-3 बार रोल नंबर देख के भरो, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्योंकि कॉपी जो है आपका जो मशीन जब चेक करेगी तो डिडक्ट नहीं कर पाएगी, है ना, रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये बात होती है। और दूसरी गलती क्या होती है, आप नीचे देखिए OMR सीट के नीचे लिखा होता है कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ उस लड़के का सिग्नेचर होगा जो कि परीक्षा दे रहा है, ठीक है ना। और आपके लेफ्ट साइड
जो कॉलम दिख रहा है यहाँ पे वहाँ के अध्यापक का सिग्नेचर होगा जो वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं आपका, ठीक है ना, तो वहाँ सिग्नेचर होगा। अगर वो किसी कारणवश खाली कॉलम रह जाता है या फिर आप गलती से वहाँ अपना सिग्नेचर कर देते हैं, है ना, और आपका सिग्नेचर खाली रह जाता है या दोनों में आपका सिग्नेचर होता है, इस स्थिति में भी आपका जो है OMR शीट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना, डिडक्ट नहीं करेगी कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये कुछ डिजिटल तरीके से काम होता है जिसके आपका रिजल्ट नहीं होता, जिसके कारण जो है आपका कॉपी रिजेक्ट हो जाता है ना। कभी भी रिजल्ट नहीं होगा चाहे कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना कर दो, तो ये गलती नहीं करना है। तीसरी गलती है कि जब आप रोल नंबर लिखते हैं और बुकलेट नंबर लिखते हैं तो वो आप ठीक से भरें, है ना। आप लिख ऊपर कुछ और रहे हैं, गोला कोई और सा रंग रहे हैं, तो इससे भी आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो जो अंक लिखा हुआ है ऊपर में वही अंक का गोला भरे, तभी आपका सही माना जाएगा। अदरवाइज अगर एक भी अंक गलत होता है ना तो कॉपी बेकार हो गई, है ना। रोल नंबर और बुकलेट नंबर में ये दो गलती कर देते हैं तो दिक्कत। देखिए क्वेश्चन जो आपका है 74, 75, 76 जो भी है इसमें आप गलती कर देते हैं तो आपका 1-2 नंबर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, वो नहीं उसका नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप रोल नंबर और बुकलेट नंबर में गलती करती है ना, ऊपर कुछ और लिख रहे हैं नीचे कोई और सा गोला भर रहे हैं, तो कॉपी डिडक्ट नहीं होगी, आपकी कॉपी शुरू में ही रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये गलती आपको नहीं करना है ना। और कुछ गलती जो आपको मैंने बताया है शुरू में कि जब आपको कॉपी मिलती है तो आप एकदम चेक कर लें कि आपके पास सही कॉपी मिली है या नहीं, है ना। बुकलेट नंबर देख लेंगे, जो क्वेश्चन पेपर पे है नंबर और जो आपके OMR शीट पे ये नंबर मैच होना चाहिए। अगर मैच है तो सही कॉपी आपके पास आई है, फिर आप कुछ लिखें अपने कॉपी में, है ना। और ये कॉपी मिलते के साथ ही एकदम चेक कर लें, श्योर हो जाए कि नहीं यही कॉपी है मेरी, है ना। तब कॉपी पे अपना रोल नंबर और बुकलेट नंबर जो है लिखें और फिर अपना कॉपी को सवाल को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों ये जानकारी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि 29 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है बिहार मद्य निषेध का, है ना। और आप ये गलती नहीं करना, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बारीक से बारीक आपको इस चैनल पे जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। और दूसरी बात, जो मद्य निषेध का अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो 14 दिसंबर लास्ट डेट है। अगर आपने नहीं भरा तो भर लेंगे, है ना। इसका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम 29 जनवरी को होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और एग्ज़ाम की तैयारी करें।